नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान टीवी में स्वागत है। आइए देखते हैं आज की महाराज जी की वीडियो। कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुदेव, हम महाराष्ट्र से आए हैं। अभी आगरा में कथा करी और आपके वृद्ध माताओं का दर्शन किया, गौ माताओं का दर्शन किया। आप में इतना सहज स्वभाव है, इतने सहज तरीके से आप सबसे प्राप्त मिलते हैं। तो गुरुदेव, हम आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप जैसे वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ज़रूरत थी माताओं को कि जब उनके बेटे निकालते हैं तो वो जाएं कहाँ। तो वो वृद्ध माताएं हमारे पास आती थीं, बोली हम कहाँ जाएं। तो हमें लगा कि शायद भगवान इन माँओं के द्वारा हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन बेसहारा माँओं के लिए कुछ कार्य हो। तो भगवान की प्रेरणा से उन माताओं की ज़रूरत देखकर फिर ये गौरी गोपाल की सेवा चालू हुई और उन बेसहारा माँओं को यहाँ पर सहारा मिला। गुरुदेव, आप जैसे संतों की प्रेरणा से इस दास ने भी एक संकल्प लिया है अपने जीवन में गरीब 108 कन्याओं का विवाह कराने का। गुरुदेव, बहुत बढ़िया, सुंदर। 108 कन्याओं का विवाह कराने का हमारा संकल्प है। जहाँ जहाँ कथा होती है वही की एक गरीब कन्या का विवाह हम हमारे धाम चिंताहरण धाम महाराष्ट्र में कराएंगे। तो गुरुदेव, आपसे एक निवेदन रहेगा, जब भी हमारे धाम में कन्याओं का विवाह होगा आपको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारना है। गुरुदेव, अवश्य पधारें। जरूर जरूर। जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, किसी ने भी कोई बात कर रहा है अपने बारे में, कोई बात कर रहा है मेरी, कोई शराब छुड़वाने के बारे में बात कर रहा है, कोई लगाई की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान के प्रति किसी ने कोई बात नहीं की। यहाँ पे किसी ने कोई बात नहीं की। 3 दिन से मैं यही देख रहा हूँ। गुरुजी, मेरा एक अलग भाव है। मैं भोले शंकर की पूजा करता हूँ बहुत टाइम से, और आपके माध्यम से गुरुजी मैं 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी कथा सुन के मेरा जीवन सफल हो गया। गुरुजी, दारू सिगरेट नशा हर नशा करता था मैं। आज मुझे 8 मंथ हो गए, मैंने छुआ तक नहीं है गुरुजी, आपकी कृपा से। गुरुजी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक भाव है, मैं ये कह रहा हूँ भोले शंकर के प्रति। सर, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ गुरुजी। जी गुरुजी, एक बात बताओ, आप क्या नाम है, जैसे उनका अपमान हो रहा है भोले शंकर जी का, कभी ये बंद होगा नहीं होगा? किसका? भोले शंकर जी का। कैसे अपमान हो रहा है? एक 2 करोड़ का सुअर है आमिर खान, वो उसने करा था। एक टीएमसी की सांसद है, उसने अपमान किया था। एक मतलब 15-16 हैं ऐसे, कोई खड़ा नहीं होगा? बिल्कुल, हम सबको खड़े होना चाहिए। और होना चाहिए नहीं, होंगे कब? ऐसे बोलते तो सब हैं। ऐसा देखो, ऐसा है ना कि बहुत सारी बॉलीवुड में पिक्चरें बनती है, जैसे पीके गुरुजी, ये पिक्चर बनती हैं और उसमें भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाते हो ये सवाल कर दिया जाता है, चादर क्यों चढ़ाते हो ये उसमें नहीं बोला जाता जी। तो कुल मिला के सारे लोगों के पास हम सनातनियों को ही वो लोग टारगेट करते हैं। 3 तरह के जो हिंदू धर्म में है सर, एक तो लोभी हो गए, एक आलसी हो गए, एक लोभी हो गए, एक आलसी हो गए, एक दोगले हो गए। इन्होंने नाश कर रखा है तीनों ने, जो ये 3 तरह के हिंदू हैं। सही है। अब ये गुरुजी बंद होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो, ऐसे कैसे हो जाएगा गुरुजी? कहने से हो जाएगा? रावण का अत्याचार बंद हुआ कि नहीं? दुशासन दुर्योधन का अत्याचार बंद हुआ कि नहीं? कौन रहा है गुरुजी आप जिसका अत्याचार बंद ना हो? गुरुजी, चिंता ना करो, हम सब हिंदू जिस दिन संगठित हो गए अपने आप अत्याचारी लोग समाप्त हो जाएंगे। बस संगठित होने की जरूरत है। कथा से हम यही मैसेज देते हैं, संगठित रहो। गुरुजी, मैं घर छोड़ के निकल आया हूँ। क्यों? मुझे 3 मंथ हो गए। घर क्यों छोड़ दिया? मैं बता नहीं सकता गुरुजी, मैं आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। मैं पैदल आया हूँ वहाँ से। अब मैं अगली बार, मैं परसों यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाऊँगा, फिर योगी जी के पास पैदल जाऊँगा। मैं अपना फ़ोन बेच के यहाँ पैदल आया हूँ अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। बच्चे पत्नी कहाँ हैं? ना मम्मी है ना पापा है, भाई एक बड़ा बस। मम्मी पापा 3 साल का जब एक्सपायर हो गए थे। और शादी नहीं हुई? नहीं करूँगा ज़िंदगी में कभी भी। ठीक है, ठीक है, समाज की सेवा करो। अच्छा गुरुजी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है बस, बहुत जरूरी। बोलो। हमें मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नर्कगामी होते हैं। बिल्कुल। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नर्कगामी बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना भाई। जिसके साथ पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी, फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है। पहले क्यों बनाना है ये बताओ? ना पुरुष बनाए ना लड़की बनाए। लेकिन अगर जो रहते हैं, अगर वो फिर पर किसी और से मतलब दोनों लोग अलग अलग शादी करते हैं तो वो नर्कगामी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल, वो नर्कगामी है ही, मतलब वो पाप तो है ही ना, गलत तो कर ही रहे हैं वो। चलो जमाने के आगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन खुद की आंखों से आंखें मिला पाएंगे? खुद से नजरें मिला पाएंगे? वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ? वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ?
नहीं कह पाएगा। दूसरों से झूठ बोला जा सकता है बेटा, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। जी। और जैसे गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो सबके बस यही जुए पूछना था कि ज़िंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है नहीं खून पीने के लिए। तो सुनो, इसलिए बेटा लिविन में रहना, ये लिविन में रहना आप बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है गुरुजी। गलत है ना? जी। इसलिए लिविन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये चीज़ सुनो एक बात, कल मेरे से एक बहन ने सवाल किया कि उसके बहन का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता चला कि जिस लड़के से विवाह हुआ उस लड़के को एड्स की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि एड्स क्यों हुआ? बोली ये लिविन में रहता था, बहुत सारी लड़कियों से संबंध था तो उसे एड्स हो गया। सोचिए, लिविन में रहने वालों के ऊपर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल होंगी ही होंगी 100%। इसलिए आजकल विवाह करने के पहले बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि लड़का लड़की दोनों अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये बीमारियां अनेक लड़की और अनेक लोगों के साथ, अनेक पुरुष या स्त्री, अनेक लोगों के संबंध बनाने से होता है, जिसमें कि लिविन में रहने वालों के ऊपर ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं महाराज जी की प्रश्नोत्तरी का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में महाराज जी की इन्हीं प्रश्नोत्तरी के उत्तर देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नोत्तरी के जवाब और महाराज जी की कथाओं के साथ हम हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा भी आगे मोटिवेशन बढ़ता रहेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।